Hello, we'll just wait for 2-3 minutes and then we'll start. 2 मिनट और वेट करके फिर स्टार्ट करते हैं. नोटपैड पेन लेके भी बैठ सकते हैं. इफ यू वांट टू कीप नोटपैड एंड पेन along with you, you can keep it. 1 मिनट और वेट करेंगे. 30 सेकेंड्स मोर और फिर हम स्टार्ट करेंगे सेशन को. आप नोटपैड और पेन लेके रख सकते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग सेशन होगा. शायद एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होगा, 2-3 पार्ट लगेंगे. अच्छा, लेट मी आस्क वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये स्वर विज्ञान क्या है? इफ यू हैव एनी नॉलेज यू कैन लेट मी नो. स्वर विज्ञान है क्या एक्चुअली? किसको पता है तो शेयर कर सकते हैं. व्हाट डू मीन बाय स्वर विज्ञान? ब्रीदिंग टेक्निक एंड साइंस, ओके. ठीक है. और ठीक है, चलो मैं कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ पहले. एक होता है मन, माइंड. एक होता है शरीर विच इज कॉल्ड बॉडी. और एक होता है सोल यानी कि आत्मा. ठीक है ना? जब तक ये तीन अलाइन में नहीं रहेंगे, तीनों, आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं होगा. चाहे वो हेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी हो. अगेन मैं रिपीट करता हूँ. एक होता है मन मतलब माइंड, एक होता है शरीर मतलब बॉडी, और एक होता है आत्मा मतलब सोल. तीनों अगर अलाइन नहीं रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगा. चाहे वो स्पिरिचुअल जर्नी हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे फाइनेंस हो, पैसा हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो. मतलब मन जो सोच रहा है, मन जो कह रहा है, वही आपकी बॉडी उसके हिसाब से चलनी चाहिए और उसके हिसाब से आपका सोल चलना चाहिए. मतलब सोल, मन और शरीर तीनों एक ही दिशा में चलनी चाहिए. प्रॉब्लम हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है? अगर मिल भी रहा है तो टेम्परेरी क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमारा मन अलग दिशा में जा रहा है, शरीर अलग दिशा में जा रही है, और आत्मा अलग दिशा में जा रही है. तीनों को अलाइन करता है एक ही चीज जिसको बोलते हैं ब्रेथ. ब्रेथ, ओके. अभी हम ब्रीदिंग, जब सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है ना? ये है ब्रीदिंग. ये ब्रीदिंग से आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना? सांस अंदर ली मतलब ब्रीद इन, सांस बाहर छोड़ी ब्रीथ आउट, ओके. एक नाक से सांस ली, फ्रॉम वन नॉस्ट्रिल ब्रीद इन, एक नाक से सांस छोड़ना, दूसरे नाक से सांस अंदर लेना, पहले नाक से बाहर छोड़ना. दिस इज कॉल्ड एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ. ये प्राणायाम नहीं है, ये एक्सरसाइज ऑफ ब्रेथ. जब आप अलग अलग एक्सरसाइज करते हैं सांसों की, ब्रीदिंग की, तो एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है अंदर से, गर्माहट.
उसको बोलते हैं प्राणा एनर्जी। वो प्राणा एनर्जी आपकी लाइफ को चेंज करता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है मेरी बातें? ओके। तो सिर्फ ब्रीदिंग से आपकी लाइफ चेंज नहीं होता है, ब्रीदिंग करने के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है, ओके, वो एनर्जी जनरेट होने के बाद जो प्राणा एनर्जी निकलती है वो आपकी लाइफ को चेंज करते हैं। वो आपकी नाड़ी को शुद्धिकरण करता है, सेल्स को स्ट्रांग बनाता है, चक्र को स्ट्रांग बनाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देखे होंगे जब आप बहुत खुश होते हैं, यू आर वेरी हैप्पी, ओके, आपकी सांस बहुत गहरी चलती है। या फिर मैं बोलूं, आप सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे पता भी नहीं चल रहा है, ओके, एकदम धीमी चलती है। बट वेन यू आर स्ट्रेस, टेंशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, बिजनेस हो, एग्जाम हो, तो आप देखोगे जब आप स्ट्रेस टेंशन होता है तो आपकी सांसें बहुत फास्ट चलती है, धड़कनें बहुत फास्ट चलती है। इसका मतलब आपके जो विचार है, थॉट्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेथ। ध्यान से सुना, थॉट्स आर कनेक्टेड टू योर ब्रेथ। हर एक को डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, ओके। एक इंसान को जो थॉट आ रहा है, विचार आ रहा है, वो मुझे नहीं आएगा। मुझे जो विचार आएंगे वो आपको नहीं आएंगे, ठीक है ना, किसी तीसरे इंसान को नहीं आएगा। विचार क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हमारे कर्म डिफरेंट है, ओके। तो कर्म इज ऑल्सो कनेक्टेड टू थॉट्स, बिकॉज डिफरेंट कर्म, इसके लिए विचार डिफरेंट है। सो कर्म इज कनेक्टेड टू थॉट, थॉट इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। इसका मतलब कर्म इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। समझ में आया? से यस और नो? से यस और नो व्हाट्सएप में आप सिर्फ यस कर सकते हैं या नो कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो मैं वापस से यस। सो एक चीज समझ लेना, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, फाइनेंस हो, स्पिरिचुअल जर्नी में अटकावट, कहीं ना कहीं आपकी ब्रीदिंग बराबर नहीं चल रही है। हर एक इंसान की लाइफ 120 ईयर्स होती है, मिनिमम 120 ईयर्स, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 120 ईयर्स नॉर्मल इंसान की, ठीक है ना। उसके लाइफ लिखा रहता है 120 ईयर्स। 120 ईयर्स कैसे होता है? जब हम सांस अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वो एक सांस हो गई। तो 1 मिनट में वी टेक 15 ब्रेथ, ओके, सांस अंदर बाहर छोड़ के एक ब्रेथ। तो नॉर्मल इंसान 15 ब्रेथ लेता है तो वो 120 ईयर्स जीता है। अगर ब्रेथ गहरी हो, मतलब 1 मिनट में 15 के बगैर आप 12 ले रहे हो, 12 ले रहे हो या 10 ले रहे हो, ओके, तो आपकी उम्र ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए आप देखो कछुआ ज्यादा जीता है क्योंकि कम ब्रेथ लेता है, 1 मिनट में 2 3 या 4 लेता है, ओके। डॉगी, जो डॉग होते हैं वो 12 15 साल या 17 साल जीते हैं, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से टाइप का डॉग है या कौन सी ब्रीड है। क्यों? क्योंकि वो 1 मिनट में 50 60 70 लेता होगा, उससे ज्यादा भी लेता है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जितनी गहरी सांसें उतनी आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी। तो ऋषि मुनि क्या करते हैं? 1 मिनट में एक लेंगे, 10 मिनट में एक लेंगे, 1 घंटे में एक लेंगे। इसके लिए उनकी ब्रेथ तीन, उनकी एज 300 500 1000 1200, ओके, ये सब चलती है। हमारे जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि आपकी ब्रेथ बराबर नहीं चल रही, इरेगुलर चल रही। अगर ब्रेथ पे फोकस किया ना, तो आपकी लाइफ को आप 360 डिग्री चेंज कर लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम इज ओनली कनेक्टेड टू फूड, नहीं। ओनली 35% फूड कनेक्टेड है, 65% इज योर थॉट प्रोसेस, एंड थॉट प्रोसेस इज कनेक्टेड टू ब्रेथ। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जितना ज्यादा आप ब्रेथ पे काम करोगे उतनी आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ चेंज हो जाएगी ना। ब्रेथ अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग, उसके ऊपर ज्यादा नहीं जाएंगे। पहले हम आज का टॉपिक है स्वर विज्ञान, उसके ऊपर जाएंगे। हमारी जो नाड़ीज होती है, लेफ्ट एंड राइट, ओके, लेफ्ट नाड़ी को हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, चंद्र, लेफ्ट नाड़ी इज चंद्र नाड़ी, मून, राइट इज सूर्य नाड़ी, ठीक है। एंड और एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। वैसे हमारी नाड़ी 72,000 नाड़ी है, पर हम तीन नाड़ियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज ये तीन नाड़ी बाकी सब नाड़ियों को एनर्जी प्रदान करता है, ओके। सो लेफ्ट चंद्र नाड़ी, राइट सूर्य नाड़ी, और दोनों के बीच में एक नाड़ी होती है सुषुम्ना नाड़ी। मैं अभी समझाऊंगा आगे क्या है। एट अ टाइम, ध्यान से सुनना, एट अ टाइम, एक टाइम पे दोनों में से एक नाड़ी एक्टिवेट होगी आपकी, एट अ टाइम। मतलब ये है कि अगर आप ब्रीथ इन करोगे और दोनों अंगूठे या कोई भी उंगली से नाक को नीचे रखे, ब्रीद आउट करोगे, आप देखोगे एक में
ज्यादा फ्लो होगा और एक में कम फ्लो होगा। अगर वो समझ में नहीं आता है, दूसरी एक्सरसाइज है कि एक बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, दूसरा बंद करके ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, देखो कौन सा कंफर्टेबल है। या फिर पहले वाला ऑप्शन ब्रीद इन करो, ब्रीद आउट करो, और देखिए कौन सी नाड़ी चल रही है। चलो आप प्रैक्टिस करके मेरे को बताओ कौन सी नाड़ी चल रही है, लेफ्ट के राइट, लेफ्ट के राइट, जल्दी से, राइट, वेरी गुड, सुपर, और लेफ्ट, ओके, लेफ्ट, ओके, वेरी गुड। बाकी लोग प्लीज टेल मी, कौन सी नाड़ी चल रही है, लेफ्ट के राइट? ओके, लेफ्ट, ओके, ओके, राइट, लेफ्ट, वेरी नाइस। सी अंडरस्टैंड, कोई गलत नहीं है, कोई भी एक नाड़ी चलेगी, ठीक है ना। अगर लेफ्ट नाड़ी चल रही है तो समझ लेना आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, मून नाड़ी एक्टिव है, ओके। राइट नाड़ी चल रही है तो सूर्य नाड़ी एक्टिव है, ठीक है। अगर दोनों इक्वली चल रही है तो इसका मतलब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिविटी। अंडरस्टूड, ये समझ में आया इतना बेसिक? हैव यू अंडरस्टूड बेसिक थिंग? लेफ्ट नाड़ी चल रही है मतलब चंद्र नाड़ी चल रही है, राइट नाड़ी चल रही है मतलब सूर्य नाड़ी चल रही है, दोनों नाड़ी चल रही है मतलब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, ठीक है। अभी ये तो मैंने बता दिया है, ठीक है ना। इसका करना क्या है वो हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आपको इतना मजा आएगा। कौन सी नाड़ी कौन से टाइम पे चल रही है ना, वो आपके लाइफ में मेजर डिफरेंस लेके आएंगे। अभी हम उसको मैकेनिकली चलाएंगे, लेकिन आप अगर आपकी चेतना, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक लेवल पे बढ़ गई ना, तो आपके लाइफ में जो चाहिए उसके हिसाब से आपकी नॉस्ट्रल चेंज होगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं होगी, अभी हमें मैकेनिकली करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम, फाइनेंस प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना भी, ठीक है, बहुत ध्यान से। बॉडी के दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, ध्यान से सुनना। लेफ्ट राइट, लेफ्ट मीन्स पार्वती, राइट मीन्स शिवा, इंग यांग एनर्जी। लेफ्ट मीन्स चंद्र नाड़ी, राइट मतलब सूर्य नाड़ी, चंद्र मतलब मून, राइट मतलब सूर्य। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? लेफ्ट पार्वती बोले तो शक्ति, राइट शिवा, लेफ्ट काइनेटिक एनर्जी, राइट पोटेंशियल एनर्जी। लेफ्ट मून मतलब ठंडा, राइट मतलब गर्म, लेफ्ट मतलब न्यूट्रॉन, राइट मतलब प्रोटॉन, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब फीमेल, फीमेल क्यों, पार्वती फीमेल, राइट मतलब मेल, मतलब हमारी जो शरीर है ना, दो पार्ट में डिवाइड है, लेफ्ट एंड राइट, दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है। क्योंकि हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं, पता है कौन से 5 एलिमेंट्स? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। जिसमें अर्थ एंड वाटर है ना, अर्थ एंड वाटर, ओके, वो क्या है, लेफ्ट नाड़ी का काम, ओके, लेफ्ट नाड़ी का। बाकी जो फायर, ओके, और एयर है, वो सूर्य नाड़ी है। ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप समझेंगे आगे क्या है। ओके, शुक्ल पक्ष मतलब लेफ्ट नाड़ी, कृष्ण पक्ष मतलब राइट नाड़ी, ओके। अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? से यस और नो, ठीक है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, ओके। अभी, अब एक दो बार उसको वापस से देख लेना। अब त्रिशूल, पता है त्रिशूल, आपने सुना है त्रिशूल, शिव जी का त्रिशूल, ओके। समझो ये त्रिशूल है, ओके। आप देख लेना, अगर मैं ऐसे पकड़ता हूं, अगर ये आपके हाथ है, ओके, तो आपको पता है ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये छोटा एलिमेंट, सबसे छोटी फिंगर कौन सी है पता है आपको? ये कौन सा है? अच्छा पहले अंगूठे को पकड़ते हैं, अंगूठे कौन सा है, फायर, इसको अग्नि बोलते हैं, अग्नि। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एयर। इसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी उंगली, आकाश, इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ। और इसको पानी।
पानी। टॉयलेट आए बोलते हैं ना हम लोग, पानी। तो ये समझ में आया, ये पानी हो गया, ये पानी है, ये अर्थ है। ओके, ये अर्थ है। ये सबसे बड़ी उंगली, ये क्या है? ईथर, आकाश। ये है एयर, ये है फायर। हमेशा कोई भी एलिमेंट को एक्टिव करने के लिए फायर चाहिए। इसके लिए अंगूठे हम एयर पे टच करते हैं तो एयर एलिमेंट एक्टिव, आकाश एलिमेंट एक्टिव, अर्थ एलिमेंट एक्टिव, पानी एलिमेंट एक्टिव। हम देखोगे अंगूठे को हम टच करते हैं। यस और नो, समझ में आ रहा है? अंडरस्टूड। मुद्रा भी लगाते तो अंगूठे को हर एलिमेंट को टच करते हैं, क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट को फायर चाहिए इग्नाइट करने के लिए, अंगूठा फायर है। ओके। अभी त्रिशूल है ना, त्रिशूल, देख से इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। ये दो, ये दो, ये कौन सा है? ये कौन सा है? व्हाट इज दिस? वाटर, वेरी गुड। ये है अर्थ, ये एक साइड, ये बीच वाला एक साइड, और ये एक साइड, मतलब फायर और एयर एक साइड, अर्थ और वाटर एक साइड, और ये एक साइड, बन गया त्रिशूल। ओके, ये त्रिशूल बन गया। समझ में आया ना? त्रिशूल बन गया ना, ये ऐसा पकड़ के त्रिशूल बन गया। ओके, तो ये त्रिशूल का जो ऊपर पार्ट है वो है ईथर एलिमेंट, अर्थ और वाटर। ओके, ये हो गया चंद्र नाड़ी, फायर और एयर, ये हो गया सूर्य नाड़ी। अभी समझ में आया कॉन्सेप्ट त्रिशूल का? अंडरस्टूड। ये प्रकृति, ये पुरुषा, ये फीमेल एनर्जी, ये मेल एनर्जी। अर्थ वाटर, फीमेल एनर्जी, ये मेल एनर्जी। ये पार्वती, ये शिवा, ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी। ये ठंडा, ये गर्म। अंडरस्टूड। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको, जब हम प्रैक्टिकल अभी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे जब, तब आपको समझ में आएगा ये कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, मतलब हमारे लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अगर जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे इंग यांग एनर्जी को, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, पार्वती शिवा को, तब तक हमारी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। ओके, कोई भी एक ज्यादा एक्टिव भी प्रॉब्लम है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। अभी विच वन इज गुड? चंद्र नाड़ी इज गुड, सूर्य नाड़ी इज गुड, के सुषुम्ना नाड़ी इज गुड? आपके हिसाब से कौन सी नाड़ी तीनों में से अच्छी है? जस्ट राइट इन द चैट। आपके हिसाब से कौन सी नाड़ी सबसे ज्यादा अच्छी है? ऑल आर रिक्वायर्ड, वेरी गुड। ऑल, अच्छा। तीनों में से सबसे बेस्ट कौन सी है आपके हिसाब से? तीनों में सबसे बेस्ट नाड़ी कौन सी? लेफ्ट, ओके, वेरी गुड। चंद्र, ओके, ठीक है। चलो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल, ठीक है ना? जैसे मैंने बताया, कोल्ड, हॉट, शक्ति, ये कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, फिर हम डिटेल डिटेल डीप में जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, पर ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हेन आई से चंद्र नाड़ी, मतलब कौन सी नाड़ी? लेफ्ट। ओके, सूर्य नाड़ी मतलब राइट। अभी ध्यान से सुनना, सबने चेक कर लिया, किसी की चंद्र नाड़ी चल रही है, किसी की सूर्य नाड़ी चल रही है। अभी एक कॉन्सेप्ट समझना, एट अ टाइम 48 मिनट्स एक नाड़ी चलती है। फॉर एग्जाम्पल किसी की चंद्र नाड़ी चल रही है, ओके, तो 14 मिनट्स के बाद शिफ्ट होएगी। शिफ्ट होने के बाद दोनों सांसों में से, दोनों नॉस्ट्रिल में से इक्वल ब्रीद इन ब्रीद आउट होएगा फॉर 5 to 10 मिनट्स। इसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेशन। उसके बाद राइट नाड़ी एक्टिवेट होगी, राइट साइड नॉस्ट्रिल से हवा ज्यादा आएगी अंदर बाहर, मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव है। फिर वापिस 10 मिनट्स, फिर 48 मिनट्स, 48 10 48 48 10 48। नॉर्मल टाइम 48 मिनट्स to 1 आवर होता है, नॉर्मल टाइम 48 मिनट्स to 1 आवर। समझ में आ रहा है? 14 मिनट्स पहले चंद्र नाड़ी चलेगी, 10 मिनट सुषुम्ना नाड़ी, फिर 48 मिनट सूर्य नाड़ी, फिर 10 मिनट सुषुम्ना नाड़ी। ऐसा आइडली होना चाहिए, ऐसे आइडली आपकी ब्रेथ चलनी चाहिए, मतलब सही है। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, मैं ज्यादा थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल में ज्यादा बिलीव करता हूँ। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आप समझो।
इसके लोग अनुलोम विलोम करते हैं। एक्चुअली अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये एक्सरसाइज है ना, ये प्राणायाम नहीं है। ये है, रियल स्पिरिचुअल में इसको नाड़ी शोधन ही बोलते हैं। प्राणायाम कब बोलते हैं? कई सालों तक आप नाड़ी शोधन करते हैं ना, फिर आपके अंदर कोर से एक ब्रीदिंग निकलती है, वो ब्रीदिंग प्राणायाम बोलते हैं। लेकिन हम इसको भी प्राणायाम बोलते हैं, ठीक है, इसके लिए हम भी प्राणायाम बोल देते हैं, बट रियल में आप मुझे पूछोगे तो ये नाड़ी शोधन है। ठीक है, ओके, तो ये समझ में आया। अच्छा, तो लेफ्ट मतलब क्या? ठंडा। लेफ्ट मतलब चंद्र नाड़ी, मून, ठंडा। राइट मतलब सूर्य नाड़ी, गर्म। अभी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट। ओके, बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। कभी भी शुभ कार्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, ओके, ऑस्पिशियस थिंग, जो भी ऑस्पिशियस थिंग, ऑस्पिशियस मतलब कैसे? एग्जाम देने के लिए जाना, इंटरव्यू के लिए जाना, ओके, गृह प्रवेश, नए घर में पैर रखना, ज्वेलरी बाय करना, नए कपड़े बाय करना, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन करना, ऑल ऑस्पिशियस थिंग, ओके, वो दिन अगर करते हैं, और अगर चंद्र नाड़ी चल रही है, लेफ्ट नाड़ी, ओके, एंड आप वो लेफ्ट नाड़ी, लेफ्ट पैर बाहर रखते हैं, लेफ्ट नाड़ी चल रही है, ओके, वो काम आपका सक्सेस हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ऑल ऑस्पिशियस थिंग, ऑल ऑस्पिशियस थिंग। और डिटेल में जाएंगे हम, मैं ये सब बेसिक बता रहा हूँ, फिर हर एक चीज पे जाएंगे, हर एक सिचुएशन पे जाएंगे, कैसे ठीक करना। ओके, ज्यादा डिटेल थियरी में नहीं जाऊंगा, इसके लिए मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आपने एग्जाम के लिए जाना है, ठीक है ना, अब आप एग्जाम के लिए जाते हैं, ओके, तो आपने देखा होगा मम्मी आपको दही खिलाती है, डैडी आपको दही खिलाते हैं या शक्कर खिलाते हैं, और बाहर में दही क्यों खिलाते थे? जब दही खाते हैं ना तो आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, ओके। मिर्ची खिलाएंगे, कोई तीखा चीज खिलाएंगे तो सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है। तो पता है कि चलो आप घर से बाहर निकलेंगे और चंद्र नाड़ी चलेगी तो आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी, इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ये तो फर्स्ट पार्ट। ऐसे बहुत से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, पहले हम एक कॉम्बिनेशन को समझते हैं, ओके, फिर उसको कैसे मिक्स करना है, ठीक है ना, उसमें 100% कैसे रिजल्ट लेके आना है वो हम समझेंगे। तो कोई भी ऑस्पिशियस थिंग, समझ में आया? ऑस्पिशियस थिंग अगर आप लेफ्ट नाड़ी चल रही है तब आप करोगे ना तो उसमें सक्सेस पाओगे। सिमिलरली कोई भी मेंटल चीजें, प्लानिंग वाली चीजें करते हो तो उसमें चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, और प्लानिंग करोगे तो वो प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। प्रॉब्लम है, हमें हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल क्यों नहीं होती? बिकॉज हम सोचते हैं प्लानिंग वाली और चल रही है सूर्य नाड़ी, ओके, इसके लिए हमें सक्सेस नहीं मिलता। सो वॉट एवर ऑस्पिशियस थिंग वाली चीज हम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ओके, टॉयलेट जाते हैं, यूरिन जाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स करते हैं, ओके, स्टडी करते हैं, किचन में काम करते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज हो रही है ना, और चंद्र नाड़ी चलेगी और ये सब चीज करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। क्योंकि चंद्र नाड़ी होता है ठंडा, ओके, शांत, ओके, और सूर्य नाड़ी होती है गरम, तामसिक, मतलब शॉर्ट टर्म गोल, तंत्र साधना, फिजिकल एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, ठीक है ना, ये सब चीज, स्पेकुलेशन वर्क, रिस्की वर्क, ओके, ये सब चीज कब करनी है? जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो। समझ में आया? इतना बेसिक, इतनी बेसिक चीज समझ में आई? ओके, गुड, ओके, एक दो बार आप वापस देखना तो और समझ में आएगा। ऑफ कोर्स हम इसका दो तीन पार्ट जाएगा, मेरे हिसाब से तीन चार पार्ट भी जा सकते हैं, लेकिन मैं बहुत रिपीट भी कर रहा हूँ, जल्दी भी सिखा रहा हूँ, जिससे समझ में आएगा। तो अभी आप इतना समझ में आया? नाड़ी, अच्छा, ओके, चंद्र नाड़ी मतलब लेफ्ट, मून, सूर्य नाड़ी मतलब राइट, गरम, चंद्र मतलब लेफ्ट ठंडा, सूर्य मतलब गरम, ओके। मतलब अगर मुझे कोई भी शुभ कार्य करना है तो मेरी चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। इसका मतलब अभी ध्यान से सुनना, मैंने वहां पे एक चीज लिखी है, मंडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आपकी एग्जाम ये दिनों में चल रही है या इंटरव्यू ये दिनों में है, और आपकी चंद्र नाड़ी चल रही है, और वो चंद्र नाड़ी चलते हैं, आप घर से बाहर निकलते हैं विद द लेफ्ट पैर बाहर रख के, आप समझ लेना 70-80% आपका काम हो गया।
100% भी हो सकता है, उसमें और एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। मतलब सिर्फ पहले नाड़ी चेक करके घर से बाहर निकले तो 50% चांसेस है। लेकिन अगर ये दिन रहा मंडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, मंडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, अच्छा, प्लस चंद्र नाड़ी चल रही, ओके, और मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो समझ लेना 80% काम हो गया। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मंडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चंद्र नाड़ी है, तो बाकी के 3 दिन कौन से? सैटरडे संडे ट्यूसडे, वो सूर्य नाड़ी। स्पेकुलेशन वर्क, कोर्ट कचहरी वर्क। अगर कोर्ट कचहरी वर्क है, अगर आपका कोर्ट केस है और कोर्ट केस को जीतना है, ओके, तो जिस दिन कोर्ट केस है, आइधर सैटरडे संडे जो छुट्टी होता है, तो ट्यूसडे का डेट ले लो। ओके, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, घर से बाहर निकलते वक्त राइट पैर बाहर निकालो। ओके, एंड फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। वो जो केस है वो आपके हक में आएगा। अमेजिंग ना? कितनी अमेजिंग है। ओके सी, अभी मैं बता रहा हूँ ये हम मैकेनिकल क्यों कर रहे हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक बार आपकी चेतना एक लेवल पे पहुंच गई ना, तो ऑटोमेटिकली नेचर को पता है कौन से टाइम पे क्या देना है, तो ऑटोमेटिकली नाड़ी चेंज कर देगा। ओके, आपको इतना सब ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट क्योंकि हम संसार में हैं, हम इतने अवेयर नहीं है, इसके लिए हम इसका सहारा ले रहे हैं। बट फ्यूचर में इसका सहारा भी नहीं लेना, वो ऑटोमेटिक में जाना चाहिए, ऑटोमेटिक जोन में जाना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके, यस। इतना समझ में आया आपको? चंद्र नाड़ी लेफ्ट, सूर्य नाड़ी राइट। चंद्र मतलब ठंडा, राइट मतलब गर्म, पार्वती, शिवा। ओके, नाउ हमेशा आयुर्वेदा सब में बोला गया है या नेचुरोपैथी में बोला गया है, जब भी आप खाना खाते हैं तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। वाई यू नो? जब हम खाना खाते हैं तो पेट में जठरानी होती है, ओके, गर्मा गर्म होता है, तो उसके लिए गर्माहट चाहिए पाचन के लिए। लेकिन जब खाना खाने का तुरंत पानी पीते हैं तो पानी ठंडा है, अंदर शरीर में गर्म मिक्स हो गया, बराबर डाइजेशन नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, डायरिया प्रॉब्लम, बहुत कुछ हो जाएगा। इसके लिए ध्यान से हमेशा सुनना, कभी भी हम लिक्विड लेते हैं, मेक श्योर कि चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए तभी लिक्विड लेना। लिक्विड वाटर जूस, ये जो भी चीज कब लेनी है? जब चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और खाना कब बैठ के खाना चाहिए? जब सूर्य नाड़ी चल रही है। इसमें और एक चीज है, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है और खाना खाने बैठे हो, एंड द बेस्ट डायरेक्शन इज ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट का मतलब पता है? पूरब, पूरब डायरेक्शन में बैठ के, फेस पूरब डायरेक्शन में बैठ के सूर्य नाड़ी चल रही है और खाना खाओगे ना, 2 घंटे के अंदर ही खाना पच जाएगा, सॉलिड खाना। जो कि 4-5 घंटे लगते हैं ना, वो 2 घंटे में पच जाएगा। ये तो रियलिटी है। अंडरस्टूड? हमारा शरीर बोलता है कब खाना खाना है, कब खाना नहीं खाना। हम टाइम के हिसाब से खा रहे हैं, ओके, 8:30 बजे सुबह, अभी चाय पीना पड़ेगा नहीं तो ऑफिस में लेट हो जाएगा। भले आपको भूख नहीं लगी, वो टाइम पे सूर्य नाड़ी चलेगी। लिक्विड के टाइम आपको क्या करना है? चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। और हमारा शरीर बोल रहा है अभी सूर्य नाड़ी चल रही है, मतलब अभी टाइम नहीं है खाने का, लेकिन हम खाते हैं, वो पॉइजन बन जाता है। सिमिलरली 12:30 लंच टाइम, ओके, लंच टाइम हो गया, भूख नहीं लगी है आपको, इसका मतलब आप चेक करोगे ना, तो चंद्र नाड़ी चल रही है। खाना सॉलिड खाने के टाइम कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए? सूर्य नाड़ी। वेट फॉर दैट, वेट फॉर दैट, एंड देन ईट। तो प्रॉब्लम खाना ज्यादा या कम खाना नहीं है, हमारे शरीर को पता है कौन से टाइम पे खाना है, कौन से टाइम पे नहीं खाना है, उसकी हिसाब से नाड़ी चल रही है। बट वी आर डूइंग जस्ट अपोजिट, दैट्स वाई हमें खाने की वजह से बीमारियां हो रही हैं। समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग नो? कितना अमेजिंग चीज है। जिम के लिए जा रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज करे, सूर्य नाड़ी। इसके लिए खाने के बाद 48 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। क्यों ब्रेक लेते हैं 48 मिनट्स? पानी पीना और खाने में, क्योंकि सॉलिड खाना खाया, 48 मिनट्स का नाड़ी चेंज हो जाएगी, फिर आप लिक्विड पियो तो पाचन शक्ति भी हो जाएगी। कितना अमेजिंग साइंस है, कितना अमेजिंग साइंस है। इवन स्नान करते हैं ना, बेद, मेक श्योर कि सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो बेद, स्नान करने का लाभ बहुत मिलेगा।
अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? ओके। तो लेफ्ट मतलब चंद्र नाड़ी, राइट मतलब सूर्य नाड़ी। लेफ्ट मतलब कोल्ड, राइट मतलब हॉट। जब भी लिक्विड लेते हैं चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए, सॉलिड लेते हैं सूर्य नाड़ी। सुनो, ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ। सुबह उठ के कौन सी नाड़ी चेक करना, कौन से दिन में क्या काम करोगे तो सक्सेस होगा, कौन से काम में 100% सक्सेस चाहिए, ये हेल्थ के लिए कौन सी नाड़ी चलानी है, ये सब हम डिटेल में समझेंगे। पहले मैं आपको बेसिक समझा। जैसे एग्जाम्पल, आप ऑफिस में बैठे हो। ओके, आप ऑफिस में आराम से बैठे हो चेयर पे। ओके, चेयर पे आराम से बैठे हो बीच में, चेयर पे। फिर टेबल आता है और आगे आपने चेयर रखी है लेफ्ट और राइट में। ध्यान से सुनना अभी। आप बैठे हो चेयर पे अपनी माँ, फिर आपके आगे टेबल है और आगे दो चेयर है। एक लेफ्ट में टेबल रखना चेयर और राइट में चेयर रखना, ठीक है। आपको किसी के साथ बातचीत करनी है और देखना है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। ध्यान से सुनना। पहले आप अपनी नाड़ी चेक कर लो। अच्छा, चलो मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है। ओके, चंद्र नाड़ी चल रही है, ठीक है। अभी वो आदमी आएगा, चाहे इंटरव्यू के लिए आ रहा है या बिजनेस प्रपोजल के लिए आ रहा है, कहाँ से भी आ रहा है, वो आ रहा है। आप बोलो बैठ जाइए। लेट हिम टू डिसाइड कहाँ पे बैठना है, लेफ्ट चेयर और राइट चेयर। बीच वाली चेयर खाली रखना, आइदर लेफ्ट आइदर राइट, ठीक है ना। अगर वो लेफ्ट में बैठा, आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है, लेफ्ट नाड़ी, और वो लेफ्ट में बैठा, इसका मतलब समझ लेना वो जो बोल रहा है, चाहे वो इंटरव्यू के लिए आया हो या बिजनेस प्रपोजल का, वो जो बोल रहा है और उसका सोल है, दोनों सच है। आप उसके ऊपर विश्वास रख सकते हैं। लेकिन लेकिन अगर आपकी लेफ्ट नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी, और वो इंसान राइट में बैठा, तो समझ लेना वो बोल कुछ और रहा है और उसके मन में कुछ और चल रहा है। उसके ऊपर विश्वास मत कीजिए या फिर उसको डिले कर दीजिए काम, नहीं तो आपका नुकसान होगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? कितनी अमेजिंग साइंस है। अच्छा, वैसा वर्षा, अगर सूर्य नाड़ी चल रही है, सूर्य नाड़ी चल रही है और वो इंसान आ रहा है राइट में बैठा, अच्छा तो सूर्य नाड़ी राइट में बैठा, परफेक्ट। आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हो, ठीक है। और अगर वो लेफ्ट में बैठा और सूर्य नाड़ी है ऑपोजिट ना, सूर्य नाड़ी राइट में चल रही है और वो बैठा है ऑपोजिट, विश्वास मत करना या फिर उसको डिले करना, या फिर वो टाइम नहीं है डिसीजन लेने के लिए, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? से यस और नो? कितनी अमेजिंग चीज है। लोग मुझे क्वेश्चन पूछते, सर अगर बीच में बैठा तो, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ ना, बीच में चेयर ही मत रखना, लेफ्ट साइड या राइट साइड। दिमाग को ज्यादा यूज मत करो, मुझे पता है दिमाग को यार ज्यादा यूज करोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन भी आता है, सर टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा तो टेलीफोन से बात होगी तो क्या करना है। वेरी गुड। किसी का कॉल आ रहा है, आपको लग रहा है कि वो इंटरव्यू वाला कॉल है या कुछ बिजनेस प्रपोजल वाला है, देख लीजिए कॉल। ओके, कौन सी नाड़ी चल रही है, लेफ्ट नाड़ी चल रही है। लेफ्ट नाड़ी चल रही है ना, सांस अंदर लो लेफ्ट नाड़ी से, कॉल को उठाओ और लेफ्ट कान पे रखो और बात करो। ओके, अगर आपकी राइट नाड़ी चल रही थी, फोन आया किसी का, और आप चाहते हो कि आप जो बोलोगे वो आपकी बात मानेगा, ओके, तो क्या करोगे, राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लोगे, होल्ड करोगे, फोन उठाओगे, रखोगे, सांस छोड़ोगे, फिर बात करोगे। समझ में आ रहा है आपको? अंडरस्टूड? इससे क्या होगा, आप डोमिनेट करोगे, आप जो बोलोगे वो आपकी बात सुनेगा, ठीक है। ये कितना अमेजिंग साइंस है, लेकिन वो टाइम पे याद ही नहीं आता कि कौन सी नाड़ी चली, तुरंत उठा लेते हैं। यही तो प्रॉब्लम है, ये तो हमारा कर्म। अंडरस्टूड? लेकिन मेरा काम है आपको सब, ऑफकोर्स ये तो बहुत बड़ा स्वर्ण युगान, अगर मैं सिखाने जाऊं ना डिटेल में एकदम, अगर आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट चाहिए, ओके, तो इट विल टेक अराउंड मेनी पार्ट्स। पर मैं बेसिक चीज आपको बता रहा हूँ, जितना हो सके मैं सिखाते जाऊंगा, ओके, सो दैट आप यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में। ओके, ट्राई कीजिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा। ओके, सो समझ में आया, लेफ्ट राइट। ओके, लेफ्ट नाड़ी, डू नॉट टेक एनी डिसीजन व्हेन, किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, एक सेकेंड।
कोई भी ऑपोजिट नाड़ी चल रही है वो टाइम पे डिसीजन नहीं लेना है। सेम नाड़ी चल रही है तो डिसीजन लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? If both nostrils are active, then do not take any decision. Yes, मैं वही अभी उसके ऊपर आने वाला हूँ, उसके ऊपर मैं आने वाला हूँ। अभी आप ध्यान से सुनना। अभी आप ध्यान से सुनना। ओके, अभी आप ध्यान से सुनना। ओके, परफेक्ट ना। चंद्रनाड़ी मैंने बताया, जो भी ऑस्पिशियस थिंक करते हैं, मेंटल, एग्जाम, इमोशनल, मेडिटेशन, लिक्विड, ओके, एग्रीमेंट, लॉन्ग टर्म गोल्स, साधना, किचन में एंटर करते हैं तो मेक श्योर चंद्रनाड़ी चलनी चाहिए। तो जब आप खाना बनाओगे ना, चंद्रनाड़ी एक बार एंटर करने, हर एक एक मिनट में चेक मत करना, नहीं तो लोग बोलेंगे अरे पागल हो गए हैं, ठीक है ना। हर एक एक मिनट में चेक मत करना। एक बार किचन के अंदर चले गए, मेक श्योर चंद्रनाड़ी चल रही है और किचन में पावर हो, फिर चेक करने की जरूरत ही नहीं है, फिर बनाओ। देखो नमक कम भी होगा ना तो भी लोग बोलेंगे क्या खाना बनाया है, ठीक है। ओके, मेक श्योर चंद्र नाड़ी चलनी चाहिए। ओके, सुपर। बिकॉज खाना अच्छा हुआ तो वैसे भी मूड लोगों का चेंज हो जाता है, बोलते हैं ना। अगर पेट भरा हुआ रहता है तो मन भी काम करता है, ठीक है ना। जैसा अन्न वैसा मन, है ना। ओके, सो फिर मैं बताऊंगा मे बी नेक्स्ट टाइम कि सुबह उठते कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, कौन सा पाव रखना चाहिए, कौन से दिन में क्या रखोगे तो क्या होगा, ये सब इतना डिटेल में। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो और सूर्य नाड़ी कब होना चाहिए? जब आप तंत्र साधना करते हैं, रिस्की वर्क करते हैं, स्नान करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है ना। ये सब चीज जब कर रहे हैं तब आपको सूर्य नाड़ी यूज करनी है, ठीक है। क्योंकि सूर्य नाड़ी इज गरम, गरम तो खाने को पचने के लिए गर्मी चाहिए, सिंपल कॉन्सेप्ट। अच्छा, अभी सर्दी है मतलब क्या है शरीर के अंदर? सर्दी है मतलब कोल्ड कफ है, ठंडा है, गर्म चाहिए। तो क्या करना है? लेफ्ट नाड़ी, नाड़ी को बंद करो, राइट से सांस लो, राइट से सांस छोड़ो, देखो सर्दी थोड़े टाइम में निकल जाएगी। फिर मैं बहुत से कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कैसे करने से, क्योंकि कंटिन्यूस आप रख नहीं सकते। ओके, कंटिन्यूस आप रख नहीं सकते, तो देर आर डिफरेंट प्रोसीजर जिससे ऑटोमेटिकली सूर्य नाड़ी चल सकती है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन पहले इतना समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, ठीक है ना। अगर बुखार है तो शरीर के अंदर क्या है? गर्मी है, तो क्या चाहिए? ठंडी। तो कौन सी नाड़ी पे काम करोगे? चंद्र नाड़ी पे काम करेंगे, बिकॉज हमें ठंडा चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? खाना खाना है तो सूर्य नाड़ी, पानी पीना है तो चंद्र नाड़ी। ओके, नाउ जब दोनों नाड़ी चल रही है, मतलब 5 से 10 मिनट होता है एक घंटे में, एक 5 मिनट का टाइम होता है जिसमें दोनों नाड़ी चल रही है, दोनों नॉस्ट्रिल चल रही है। मतलब दोनों नॉस्ट्रिल से इक्वल हवा अंदर जा रही है एंड इक्वल हवा बाहर आ रही है, वो बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। वो सबसे डेंजरस है, वो टाइम पे आप जो भी सोचोगे काम करोगे उसका उल्टा हो जाएगा। हमको लगता है अरे बाप रे ऐसा है, सुषुम्ना नाड़ी के टाइम पे कुछ नहीं करना है, इट इज रिलेटेड टू नथिंगनेस। आराम से आंख बंद करके बैठो, कोई डिसीजन मत लो, जो भी डिसीजन लोगे, जो भी सोचोगे उसका उल्टा ही परिणाम आने वाला है सिर्फ 5 से 10 मिनट, लेकिन डेंजरस है। तो सूक्ष्म नाड़ी में कभी भी कुछ काम नहीं करना चाहिए, वो सोल का काम है। सोल को पैसा, रिलेशनशिप, मनी, हेल्थ समझ में नहीं आता। ओके, वो ह्यूमंस ने बनाया कि अच्छा इसको डायबिटीज बोलते हैं, इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये मेरे डैडी है इसका नाम ये है, मेरी मम्मी है इसका नाम ये है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे है। ये सब क्रिएटेड बाय मैन, नेचर को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो जो नेचर को समझ में नहीं आता है ना, इसके लिए प्रॉब्लम आता है। जो नेचर को समझ में आता है उसके हिसाब से चलोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अंडरस्टूड? समझ में आया? ठीक है, अंडरस्टूड। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। लेफ्ट मतलब चंद्र नाड़ी, राइट मतलब सूर्य नाड़ी। ओके, तो जब भी आप, अभी आप सुबह उठते हैं तो कोई टेंशन मत लो, नॉर्मल करो। मैं जब नेक्स्ट पार्ट लूंगा मंडे को, तब मैं और डिटेल में बताऊंगा एडवांस, ठीक है। लेकिन इतना समझ में आया कि अच्छा अच्छा खाना खाना है तो सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए, ओके। पानी पीना है तो लिक्विड पीना है तो चंद्र नाड़ी। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाना है तो मेक श्योर कि चंद्र नाड़ी चल रही है, नहीं तो वेट करो और चंद्र नाड़ी आगे करो। अभी आप बोलोगे सर अर्जेंट काम है और सूर्य नाड़ी चल रही है
और इंपॉर्टेंट काम है तो क्या करूँ, तो देर आर डिफरेंट वेज। ओके, इसमें मैंने लिखा है कि नहीं, एक सेकेंड, तो मैं बताता हूँ आप। ओके, ठीक है, देर आर डिफरेंट वेज। पहला वेज है, पहला वे है, ये तो जब कल परसों बात करेंगे। विष्णु पोस सबसे फास्टेस्ट है। एग्जाम्पल, आपको पता है विष्णु कैसे लेटते थे? ऐसे लेटते थे ना। जो नाड़ी एक्टिव करनी है वो नाड़ी ऊपर होनी चाहिए। मतलब अगर आपको सूर्य नाड़ी चलानी है, सूर्य नाड़ी मतलब राइट नाड़ी, तो आप कैसे सोगे? लेफ्ट साइड, ऐसे लेफ्ट में लेट जाओगे ना, लेफ्ट में विष्णु पोस, लेफ्ट में। मतलब राइट नॉस्ट्रिल ऊपर होनी चाहिए, जो नाड़ी एक्टिवेट करनी है वो ऊपर होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए। विद इन 5 मिनट्स नाड़ी शिफ्ट हो जाती है, 5 मिनट्स। अगर राइट साइड सो गए तो लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा ना, लेफ्ट। जो नाड़ी एक्टिवेट करनी है, जो नॉस्ट्रिल एक्टिवेट करनी है वो ऊपर होना चाहिए। अंडरस्टूड, समझ में आया ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकेंड, राइट पे कॉटन डालोगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, लेफ्ट पे कॉटन डालोगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट। राइट साइड पे बॉल ऐसा रखोगे या कपड़ा रखोगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव होगा, लेफ्ट में बॉल या कपड़ा रखोगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है? लेफ्ट हाथ को राइट में ऐसा रख के बंद करोगे तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होगा, लेफ्ट को ऐसे बंद करोगे तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिव। सेकेंड है, एक नॉस्ट्रिल बंद करके जो नाड़ी एक्टिवेट करनी उससे ब्रीद इन ब्रीद आउट करो 10 मिनट। वो फोर्थ ऑप्शन। देयर मेनी ऑप्शन, मैं इतना फास्ट आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम वापिस से ये पॉइंट रिपीट करूंगा। बेस्ट इज विष्णु पोज। अब ट्राई करना, आज ही आप ट्राई करना, आज ही आप ट्राई करना। देखो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रात को सनसेट के बाद मैक्सिमम टाइम सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। क्यों? नो, मोस्ट ऑफ द पीपल आर हैविंग फूड आफ्टर 7:38 सनसेट के बाद। इसके बाद पाचन शक्ति कम हो जाती है। जब आप रात को सोते हैं ना, ऑलवेज फेस टूवर्ड्स राइट साइड इनिशियली, एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ओके, इसका मतलब विष्णु पोज की तरह सो जाओ, मतलब राइट नॉस्ट्रिल आगे, तो पाचन शक्ति बहुत फास्ट हो जाएगी। सुबह आप उठोगे फ्रेश, फ्रेश उठोगे क्योंकि पाचन बहुत फास्ट हो जाएगा। ओके, पहला आधा पौना घंटा, उसके बाद आप करवटे बदलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट इनिशियली जब आप बेड पे सोते हैं तो मेक श्योर यू आर स्लीपिंग टूवर्ड्स लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड घुमाना है, मतलब राइट नॉस्ट्रिल ऊपर हो। खाना खाया ना, तो पाचन के लिए। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है मेरी बातें? ओके, वापिस से मैं रिपीट करता हूँ। पहला है विष्णु पोज, सेकेंड है राइट साइड में कॉटन डाला तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होता है, लेफ्ट में कॉटन डाला तो राइट एक्टिवेट होता है। बॉल राइट में रखा तो लेफ्ट एक्टिवेट, लेफ्ट में रखा तो राइट एक्टिवेट। आपने देखा होगा ऋषि मुनि कमंडल यूज करते थे, ऐसा ऐसा लेके बैठते थे, लकड़ी होती थी। ये स्टाइल नहीं है। अगर यहाँ पे प्रेस किया, ये लकड़ी यहाँ पे प्रेस होती है ना, राइट हैंड में प्रेस, तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट होती है। लेफ्ट में ऐसा रखा ऐसा तो राइट नॉस्ट्रिल एक्टिवेट। तो ऋषि मुनि को पता होता है कि कौन से नाड़ी कौन से टाइम पे मुझे एक्टिवेट करनी है। अंडरस्टूड, कितनी अमेजिंग चीज है। अगर ये नाड़ी को समझ लिए ना, बहुत से प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। वेट लॉस करना है, सूर्य नाड़ी करके एक्सरसाइज करोगे तो वेट लॉस बहुत फास्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी कोल्ड और फीवर का समझ में आया। कोल्ड है तो सूर्य नाड़ी एक्टिवेट करो, फीवर है तो चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करो। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट बाय हार्ट मत करना। ये समझो, चंद्र नाड़ी मतलब ठंडा, सूर्य नाड़ी मतलब गर्म। ये कॉन्सेप्ट समझो। फिर मैं सेकेंड 3-4 पार्ट के बाद में सिचुएशन लूंगा। अच्छा, ये सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल हेल्थ सिचुएशन है, रिलेशनशिप सिचुएशन है, एग्रीमेंट रिलेशन, जॉब है, तो कौन सी नाड़ी चलनी, कौन कौन से स्टेप्स है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बट पहले आप बेसिक चीज समझ लीजिए आज के दिन। अच्छा, सिर बहुत दुख रहा है, प्लीज डोलो मत लो। बुखार आ रहा है, प्लीज मत लो। दो चीज कर सकते हैं, नमक का पानी सिर पे लगाओ कपड़े से। सेकेंड, बुखार है मतलब गर्म ना, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होनी चाहिए, राइट साइड लेट जाओ, देखो आधे घंटे के अंदर बुखार नॉर्मल हो जाएगा। कितना सिंपल चीज है। डोलो पैरासीटामोल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट्स अ ड्रग। आप टाइप करना चैट जीपीटी, साइड इफेक्ट ऑफ पैरासीटामोल, पूरा लिस्ट दिखेगा आपको। ब्लड प्रेशर है,
जब ब्लड प्रेशर है, चेक करना कौन सा लो है या हाई है, आप चेक करना कौन सी नाड़ी चल रही, जो नाड़ी चल रही उसकी ऑपोजिट चला दो, 5 मिनट में ब्लड प्रेशर खत्म। कितना अमेजिंग चीज है, कितनी अमेजिंग चीज है, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अंडरस्टूड। सिर दुख रहा है, चेक करो कौन सी नाड़ी चल रही है, उसके ऑपोजिट चलाओ, सिर दुखना बंद। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? ब्लड शुगर, सी ब्लड शुगर भी आप चेक करो। ओके, ब्लड शुगर के लिए नाड़ी भी चेक करनी है। ब्लड शुगर आपका भी वो टाइम पे हाई दिख रहा है तो नाड़ी को पहले शिफ्ट करो। सेकंड, ब्लड शुगर आपके थॉट से भी बहुत कनेक्टेड है, इसके लिए आपको नाड़ी शोधन बहुत करनी पड़ेगी। सेकंड, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा खाने पे और इमोशन पे। इच्छा बहुत है, कंप्लीट नहीं हो रही है, इंसुलिन पैनक्रियास में इफेक्ट होता है, ठीक है ना, उसके वजह से आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है, ठीक है। हम कितना शुगर खा रहे हैं, शुगर मतलब जो शक्कर है वो नहीं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं ना, मतलब शुगर। एक रोटी में 4 चम्मच शुगर होता है, ओके, तो 3 रोटी खा ली तो 12 चम्मच शुगर। राइस खा लिया, 10-12 चम्मच उसमें आ गए। सब कुछ मील खा लिया, मतलब 30 चम्मच तो एक मील में शुगर खाते हैं, फिर चलते नहीं, तो शुगर तो स्पाइक होगा, फिर ब्लड शुगर बढ़ेगा, ऊपर से टेंशन, और फास्ट हो गया, ठीक है ना। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरे लेक्चर में आते हैं, 6 एक्सरसाइज है ब्रीथिंग, वो एटलीस्ट परफेक्ट करो, 48 डेज में नॉर्मल आता है, 100% नॉर्मल आएगा। बिकॉज डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन इज नॉट अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, सॉरी, इट्स नॉट अ डिजीज, इट्स अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, इट कैन बी इजिली क्योर। ओके, 48 डेज अगर परफेक्टली कर लिया ना, क्योर होगा, 100% क्योर होगा, ठीक है। जब हम डिटेल में समझेंगे ना, तो याद रखना, चंद्र नाड़ी के नंबर्स इवन होते हैं, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12। और सूर्य नाड़ी के नंबर 1, 3, 5, 7। क्यों? हर एक दिन में कौन सी चीज में क्या क्या हो सकता है ना, इतना डिटेल में हम जाएंगे, ओके। इसके लिए मैं आज के दिन इतना डीप नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो फर्स्ट टाइम ईश्वर विज्ञान समझ रहे हैं, तो बेसिक आज मैंने जो भी बताया वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ओके, ये वीडियो वापस देख लेना, यूट्यूब में मैं कल डाल दूंगा, लोगों को भी स्प्रेड कर लीजिए, ठीक है ना। आई डोंट नो, पीपल बेसिक में भी 5-10 हज़ार रुपया लेते हैं, एडवांस में 25-30 हज़ार रुपया लेते हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करता, प्लीज़ उसको सीरियसली लीजिए, ओके। बिकॉज मैंने देखा है, फ्री में लोगों की वैल्यू नहीं होती, सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं होती। ये अगर चीज़ को ज़्यादा मस्त अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के, थोड़ा डिज़ाइन करके, पीपीटी बना के ऐसा कुछ दूंगा ना, पैसा लूंगा, तो लोगों को लगे यार क्या ज़बरदस्त है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको सीरियसली लीजिए, आज ही ट्राई कीजिए। सब सो गए तो लेफ्ट नॉस्ट्रल, लेफ्ट साइड करवटें बदल के सोना, और देखना सुबह एक नींद कैसे आती है आपको। और जब भी आप सोते हैं, पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रख के सोना है, फिर नॉर्मल सांस। पानी पीते हैं तो देख लेना चंद्र नाड़ी चल रही है, ओके, ठीक है। आज थर्सडे है, कल फ्राइडे है, वेरी गुड। तो कल देखना जब आप उठते हैं, चंद्र नाड़ी चल रही है, चंद्र नाड़ी से ब्रीद इन करना, फिर लेफ्ट पैर बाहर रखना। कल फ्राइडे है ना, मैंने क्या बोला, मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो कल कौन सा तारीख है? 27, ठीक है, चलेगा। उसमें भी सब चेक करना पड़ता है, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, बट वो करेंगे तो 100 नहीं, 20% रिजल्ट है, बट अभी भी 70% रिजल्ट है। तो कल के दिन आप सिर्फ सिंपल कीजिए, सुबह उठेंगे, चंद्र नाड़ी से ब्रीद इन कीजिए। कौन सी नाड़ी चल रही है? सूर्य नाड़ी चल रही तो वेट कर लीजिए, चंद्र नाड़ी चल रही है तो ब्रीद इन, लेफ्ट पैर बाहर रखिए, और देखिए कि कल का दिन कैसे जा रहा है, ट्राई कीजिए। फिर जब हम पूरे डिटेल में समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे कॉम्बिनेशन में काम करना है। ओके, 9:50 हो गए। एनी अदर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तब मुझे पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट्स। फिर आज का चैप्टर हम कम करेंगे, पार्ट 2 हम लेंगे मंडे को, पार्ट 3 फिर हम हर 2-2 3-3 दिन में पार्ट 3 पार्ट 4, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता। मुझे ऐसा लगा कि आपको ये सिखाना है। फिर हम प्रैक्टिकल भी लेंगे, हर एक चीज प्रैक्टिकल। और जो लोग आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मोस्ट टाइम ईड़ा नहीं, जरूरी नहीं। देखो, सुबह के टाइम ईड़ा ज्यादा चलेगी, ठीक है, शाम के टाइम पिंगला चलेगी, ठीक है, बट सिर्फ ईड़ा ही चल रही है रात को भी, देन देयर इज अ प्रॉब्लम।
अगर कोई भी एक नाड़ी ज्यादा चल रही है ना, मतलब समझ लेना कुछ प्रॉब्लम है। इवन हमारी सांसों से पता चल सकता है कि कल हम किस इंसान को मिलने वाले हैं। इवन सांसों से पता कर सकता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट है उसको बच्चा होगा या बच्ची होगा। अपनी सांसों से पता कर सकता है कि कल कौन से इंसान को मिलेगा, उससे मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इतना डीप साइंस है, और हम उसको यूज भी नहीं करते। कोई वैल्यू नहीं है, फ्री में मिल रही है ना ब्रेथ। ब्रेथ फ्री में है ना। अब पैसा दे रहे हो क्या? एक सांस ली मैंने, 5 रुपए चले गए, ऐसा हुआ है नहीं ना। अगर ऐसा होता ना तो आप ऑटोमेटिकली डीप सांस लोगे, ठीक है ना। अगर पैसा लगेगा ना, अगर 1 रुपया भी लगेगा ना, तभी भी आप डीप ब्रेथ लोगे, राइट और रॉन्ग लोगे ना, क्यों? वैल्यू है। अच्छा, वैल्यू समझ में नहीं आता ना। सांस अंदर लेके नाक मुंह बंद रखो, 10-20 सेकंड के बाद सफोकेशन होगा, क्यों? अब ब्रीथ नहीं ले पाओगे। ये होता है वैल्यू, तब आपको पता चलेगी ब्रीदिंग की वैल्यू। ये है एयर एलिमेंट। अब क्या फ्रीली मिल रहा है ना, इसके लिए वैल्यू नहीं है। और अभी लोगों को कफ कोल्ड क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने ही वातावरण को बिगाड़ा है ना, सो वी आर फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड ऑल दैट स्टाफ एंड सब कुछ हो रहा है ना अभी, ठीक है ना। सो तो कोरोना वायरस हुआ, अभी और आगे बहुत कुछ होगा। एंड विल बी कर्सिंग अलग अलग टाइप के लोग एंड पीपल एंड कंट्री की, उसके वजह से ऐसा हुआ। वी आर जस्ट हैविंग प्रॉब्लम एंड ब्लेमिंग अदर्स, पासिंग द बक, हर टाइम दूसरों पे ब्लेम करते हैं। बट कहीं ना कहीं आप समझ लो, ये नेचर का खिलवाड़ हम खुद ने किया है, सो यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। सो वॉट एवर यू सो शाल यू रीप, मतलब अब जो भी कांड करोगे या जो भी करोगे अच्छा बुरा, मल्टीप्लाई होके आपके पास आने वाला। ठीक है, समझ में आया? एनी क्वेश्चन? अगर आपको इस वापस एक बार रिपीट करना है तो मैं यूट्यूब लिंक कल दे दूंगा, आप एक बार पढ़ लीजिए, तो मंडे को मैं इसके आगे मैं बताऊंगा। क्योंकि अगर अगर ये नहीं समझोगे फिर आगे नहीं समझेगा, क्योंकि आगे क्या होगा, 5 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से नाड़ी को कैसे चेक करना, फिर नंबर्स के कॉम्बिनेशन से नाड़ी को कैसे चेक करना। ओके, मतलब आज शुक्ल पक्ष है, ओके आज 1 तारीख है, अच्छा नहीं आज 2 तारीख, ओहो मंडे है, अच्छा तो मंडे है, 2 तारीख है, मेरे शरीर में अर्थ एलिमेंट चल रहा है और चंद्र नाड़ी, सुपर, ये चारों कॉम्बिनेशन आ गई। तो समझ लेना जहां पे भी वो दिन में हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा वो दिन। कितनी अमेजिंग चीज है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बताऊंगा, तो अभी तो मैंने कॉम्बिनेशन नहीं बताया, अभी तो एक चीज बताई। जब हम फाइलिमेंट के बारे में समझेंगे, फिर नंबर के बारे में समझेंगे, फिर न्यू मून फुल मून के नंबर्स को समझेंगे, उसके साथ में कॉम्बिनेशन करोगे ना, माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी अदर क्वेश्चन? सुपर ना। कितनी अमेजिंग चीज है नॉलेज। इसका कोर्स भी करना चाहो ना तो आप देखना इसके कोर्स में लोग क्या क्या सिखाते हैं, इससे बहुत डीप में सिखाने वाला। ओके, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, 5 मिनट है। एनी अदर क्वेश्चन? और जब मैं ये लिंक दूंगा, आपको लगता है कि लोगों की के लिए जरूरत है, तो ये लिंक फॉरवर्ड कर देना, सीखने दो लोगों को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा बोलना कि मैंने ना बहुत पैसा खर्च करके ये कोर्स किया है, प्लीज आपको मैं ऐसे ही दे रहा हूं, ऐसा बोलना। फ्री में दोगे तो नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ऐसा बोल के आप दो, देखेंगे तो इंटरेस्ट आएगा उनको। ठीक है, समझ में आया? वेट लॉस, लोगों को लगता है वेट लॉस इज द बिगेस्ट चैलेंज, नहीं। पीपल स्पेंड लैक्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज इन वेट लॉस। सिंपलेस्ट चीज है। अगर परफेक्टली एक चीज कर ली ना कॉम्बिनेशन के हिसाब से, विदाउट डूइंग एनीथिंग, 5 से 6 केजी तो मिनिमम 1 मंथ में कम कर सकते हो, 5 से 6 केजी। खा पी के, हाँ। विदाउट खा के तो कोई भी करेगा, वीकनेस भी आएगी। खाने के बाद वेट लॉस होता है तो उसमें अलग ही मजा है, ठीक है ना। वेट गेन, हाँ तो वेट गेन भी कर सकते हैं, ऑपोजिट भी होता है, ऑपोजिट भी आता है, ठीक है ना। तो वेट गेन एंड लॉस, दिस इज ऑल रिलेटेड टू इमोशन। एक नकारात्मक सोच 300 से 500 ग्राम आपका वेट बढ़ाती है। हम दिन में कितना सोचते हैं, अच्छा बुरा, फिर वो देखता है, कैलकुलेट करता है, उसके हिसाब से वेट गेन वेट लॉस होता है। इसके आप देखोगे ना, कभी कभी टेंशन में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग कम खाते हैं, क्यों होता है? पेट में गुड़गुड़ होता है, टॉयलेट जाते हैं, याद है एग्जाम के टाइम आपने देखा होगा, क्यों? तो इज ऑल कनेक्टेड टू इमोशन, सिंपल। देखो इमोशन से कैसे पेट में प्रॉब्लम आ रहा है, एक इमोशन। तो इमोशन ही फसड़ की जड़ है, उसको ठीक करना है, उसके लिए नाड़ी शोधन करना है।
अंडरस्टूड? कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। नो क्वेश्चन, वेरी गुड, नाइस। ओके, तो मैं सिर्फ वापस बताएं, वापस मैं बताऊंगा आपको, ये तो मैं बाद में डीपली सिखाऊंगा। मेरी रिट्रीट है 28 मार्च टू 1 अप्रैल। यहाँ पे ओनली फॉर स्पिरिचुअल पीपल हु वांट टू ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, वांट टू नो सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, रियल स्पिरिचुअल जर्नी में जाना है। मैनिफेस्टेशन नहीं सिखाऊंगा इसमें, बट स्पिरिचुअल जर्नी में नेचर के लिए क्या बेस्ट है वो आपको देंगे। तो नेचर जब देता है ना आपको, तो उसमें कभी कठिनाई नहीं आती, हमेशा खुशी होती है। तो कभी जाएगा नहीं, वो परमानेंट आपके साथ रहता है। ठीक है, तो मोक्ष में कैसे, मुक्ति कैसे, समाधि की अवस्था में कैसे जाना, योगिक वॉक कैसे है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी कैसे मैग्नेटिक हो जाएगी, लोग आपकी बात कैसे समझेंगे, सिचुएशन कैसे क्रिएट हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत है, आपके फैमिली वैमिली सब सिचुएशन, बिजनेस पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी बात सुनेंगे। मतलब आपकी बॉडी, आपके ऑरा को कैसे स्ट्रॉन्ग करना, मैग्नेटिक करना, स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे जाना। ओके, हब्स के ऊपर, ठीक है ना, एंटिटीज के ऊपर, बहुत सी चीजों पे अगर डिटेल में समझना है, प्रैक्टिकल 90% प्रैक्टिकल होता है। तो रिट्रीट मैं साल में एक बार ही करता हूँ, ठीक है ना। आई डोंट नो नेक्स्ट टाइम बाद में कभी करूंगा। ओके, तो 28 मार्च टू 1 अप्रैल है। ओके, 28 मार्च टू 1 अप्रैल है। लास्ट मैंने रिट्रीट शायद अप्रैल 1 में लिया था शायद, यस, 29 मार्च में लिया था मैंने लास्ट। तो उसमें भी ये नहीं सिखाया था, ठीक है ना, तो ये बहुत डिफरेंट है। जो लास्ट रिट्रीट में था उसमें पूरा चेंज होता है, 5% सेम होगा, बाकी बाकी 95%। अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऋषिकेश में है। ओके, बहुत से लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बॉम्बे से 10-12 लोग जा रहे हैं, हम साथ में निकल रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई नॉर्थ से आ रहा है, कोई साउथ से आ रहा है, ठीक है ना, कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है। तो बहुत लिमिटेड सीट्स होते हैं, मैं ज़्यादा लोगों को लेता भी नहीं हूँ। लोगों को पता है 28 से 30 लोग बस, क्योंकि वो प्लेस भी वैसे ही चुनता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि बाकी लोग रहे, सिर्फ हम ही लोग रहने चाहिए। ओके, खाना पीना रहना सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप मैंने टाइप कर लिया है, ठीक है। और नहीं है तो इट्स ओके, मैं तो जूम में लेक्चर्स देते रहता हूँ, आप सुनो, अप्लाई करो, लाइफ में चेंजेस लेके आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डेड टू चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, स्वर विज्ञान, बेसिक समझ में आया? एक बार आप वापस से ये यूट्यूब लिंक जब मैं भेजूंगा लिख लीजिए, नोट्स बना दीजिए। मंडे को मैं इसके आगे की चीज बताऊंगा, ठीक है। सेम रिपीट करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहना, ठीक है। ओके, डन। ठीक है, चलो देन, बाय, गुड नाइट, सी यू ऑन मंडे, सेकेंड पार्ट। थैंक यू।